तो हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो रिसेंटली मैंने यूट्यूब पे एक पॉडकास्ट देखा जहां पर कि डोनाल्ड ट्रंप को इनवाइट किया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था वो मेरे लिए और अमेजिंग भी था कि तुम्हें नज़र नहीं आता कि किसी कंट्री का प्रेसिडेंट किसी यूट्यूब चैनल के या पॉडकास्ट में। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, अगर मतलब कि काफ़ी अलग था, क्योंकि अगर तुम किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को देखोगे तो वो किसी न्यूज़ चैनल या किसी प्रेस के किसी चीज़ को अपना इंटरव्यू दे रहा होगा, ऐसे किसी यूट्यूब पॉडकास्ट में इंटरव्यू देना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो इसलिए इसने मेरा बहुत ही जल्दी ध्यान खींचा और मैंने इसको मतलब कि इस पॉडकास्ट को देखा। और ये 40 मिनट का पॉडकास्ट था और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था ये। मतलब कि इस पॉडकास्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं ना अमेरिका के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में कि तुम्हें सुननी चाहिए ये चीज़ें। तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं सारे पॉइंट्स को तुम्हारे सामने रखूंगा जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस पॉडकास्ट में बताए थे, ताकि तुम्हें पूरा पॉडकास्ट ना देखना पड़े। अगर फिर भी तुम्हारी इच्छा हो तो तुम जाकर देख सकते हो। पॉडकास्ट का मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तो तुम जाकर उसे देख सकते हो अगर तुम्हारा मन हो। अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं इसी वीडियो में तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या क्या मेन पॉइंट थे उस पॉडकास्ट में जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोले। तो पॉडकास्ट की शुरुआत ऐसी होती है ना कि तो ये डोनाल्ड ट्रंप का इस यूट्यूब चैनल पे दूसरा पॉडकास्ट था। पहले भी उन्होंने एक पॉडकास्ट दिया था जो कि टेक डाउन कर दिया था यूट्यूब के द्वारा। तो स्टार्टिंग तो इसी चीज से होती है कि इस कंट्री में फ्री प्रेस तो रही नहीं, मतलब कि अमेरिका में फ्री प्रेस नहीं है, प्रेस खरीदी गई है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को डिफेम करने की कोशिश की गई थी प्रेस के द्वारा, और जिस तरीके से उस प्रेस ने उनके कैंपेन को हार्म किया था, तो उस सारी चीज़ों की से शुरुआत होती है पॉडकास्ट की। और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा, वो सबसे ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग चीज़ थी अमेरिका के लिए इन अमेरिकाज हिस्ट्री। और इसी चीज़ की वजह से रशिया को करेज मिला कि वो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सके। तो उसके बाद फिर उनकी डिस्कशन चिप्स के ऊपर चली गई। और तुम्हें जैसे पता है कि चिप्स ताइवान में सबसे ज़्यादा चिप्स बनती हैं और 90% वर्ल्ड की चिप्स ताइवान में बनती है। और अगर चाइना का आंख ताइवान के ऊपर है, चाइना चाहता है कि वो ताइवान के ऊपर कब्जा कर ले, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ होगी अगर चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा ना करे, क्योंकि वर्ल्ड की 90% चिप्स ताइवान से आते हो और अगर चाइना ने ऐसा कर दिया तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर हमें किसी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए ना, तो वो कंट्री है ताइवान। अगर हमें रिसोर्सेज अगर भेजने हो, अगर चाइना आने वाले वक्त में कुछ ऐसा कुछ करता है और अगर हमें रिसोर्सेज भेजने हो तो हमें ताइवान जैसी कंट्री को भेजने चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। और उन्होंने बोला कि अमेरिका ने इतने ज़्यादा रिसोर्सेज इतने जल्दी यूक्रेन को भेज दिए ना, अगर आने वाले वक्त में ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट भी होती है ना, तो अमेरिका के पास इतने होंगे ही नहीं आर्मरी में इतने रिसोर्स कि वो ताइवान को भेज सके ताइवान की हेल्प करने के लिए। शायद अमेरिका के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो खुद की हेल्प कर सके, ऐसा भी बोला उन्होंने। और ट्रम्प का ये कहना है कि ये जो बाइडेन की सरकार है ये एंटी नेशनल है, ये क्या कहते हैं एंटी अमेरिकन है, ये अमेरिका को डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। और मेरे वक्त में जब मैं रूल कर रहा था तो सब तरक्कियां कर रहे थे, चाहे वो अफ्रीकन अमेरिकन हो, एशियन अमेरिकन हो, सब तरक्कियां कर रहे थे और हमारे सक्सेस ही हम सबको जोड़ के रख रही थी। 2018-19 में प्रिडिक्शन थी कि चाइना अमेरिका को बीट कर देगा इकोनॉमी वाइज, पर मैंने ये ऐसा होने नहीं दिया। मैंने उल्टा चाइना की जेब से पैसा निकलवाया। ऐसा आज तक कोई नहीं कर पाया जो मैंने किया। और 2018-19 में हमें इतनी ज़्यादा सक्सेस मिल रही थी ना कि हम नंबर 1 थे पूरे वर्ल्ड में, और अब हम 3rd वर्ल्ड कंट्री बन के रह गए। और ट्रंप ने ये भी बोला कि पता नहीं क्यों हम इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रहे हैं जब हमारे पास खुद कितने ऑयल रिसोर्सेज हैं। हमने ऑयल प्रोडक्शन ही बंद कर दी है, हम खुद वेनेजुएला से ऑयल खरीद रहे हैं। मतलब ये क्या हो रहा है? हमारे पास खुद इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, हमें उसे यूज़ करना चाहिए। इलेक्ट्रिक कार्स में जो बैटरी बनती है उसका सारा मटेरियल चाइना के पास है, और अपनी कंट्री को पूरी फुली इलेक्ट्रीफाइड करने का अगर कर दिया हमने तो हम डायरेक्टली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। चाइना हमारा राइवलरी है, हमारा कंपटीशन है। हम नहीं चाहेंगे कि हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो। आने वाले वक्त में चाइना हमारा यूज़ कर सकता है इसी चीज़ को यूज़ कर। और ये इनका एक नया सिस्टम है ओपन बॉर्डर्स का। कहते इन ओपन बॉर्डर के सिस्टम से सारे पागल लोग अमेरिका में भर्ती हो रहे हैं। कहते
मैं एक वॉल बनाना चाहता था मैक्सिको के ऊपर। अब वो वॉल बनाने वाला सिस्टम तो यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी वॉल बनेगी वो पता नहीं वो बननी भी थी कि नहीं, पर ट्रम्प ऐसे बोल रहा था कि मैं एक वॉल बनाना चाहता था। ये ओपन बॉर्डर्स वाला सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इससे सारे पागल लोग अमेरिका में भर्ती हो रहे हैं। और फिर उन्होंने मतलब कि जो पॉडकास्ट जो कर रहे थे, ले रहे थे, जो इंटरव्यू ले रहे थे ट्रम्प का, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस बन रहे हैं। तो ट्रम्प ने बोला कि हम सिर्फ एक मैडमैन दूर हैं वर्ल्ड वॉर 3 से। ट्रम्प ने बोला जब मैं अपने कॉलेज टाइम में ना, मेरे प्रोफेसर ने मुझे बताया था कि ये कहते न्यूक्लियर बॉम्ब इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ना कि इसको कभी कोई यूज़ ही नहीं करेगा, इतनी खतरनाक चीज़ है ये। पर अब सिनेरियो थोड़ा अलग है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, जैसे कि अमेरिका और चाइना के बीच में लड़ाई हो रही है, जिसमें कि अमेरिका हार रहा है लड़ाई और चाइना जीत रही है लड़ाई। तो यहाँ पे अमेरिका एक न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करती है और चाइना के ऊपर फोड़ देती है, और उस एक न्यूक्लियर बॉम्ब से चाइना के ऊपर इतना डैमेज होगा ना कि सडनली जहाँ पे चाइना जीत रही थी वहां पे चाइना हारने लग जाएगी। तो यही ट्रम्प समझाने की कोशिश करता है कि आज का सिनेरियो अलग है, बस हम एक ही मैडमैन दूर है वर्ल्ड वॉर 3 से। और फिर इंटरव्यूअर ने पूछा कि अगर आप सत्ता में होते या अगर आप होते अभी प्रेसिडेंट, तो क्या आप रशिया को बोलते कि मतलब कि समझा पाते या रोक पाते कि अब पीछे हट जा लड़ाई से। तो ट्रम्प कहता नहीं, कहता मैं नहीं रोक पाता उसे, पर एक चीज़ थी कि मैंने उसे बोला था कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन नहीं बनेगी अपने टाइम पे, और वो रशिया उस चीज़ पे मान भी गया था कि नहीं बनेगी नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। पर जैसे ही बाइडेन आया, बाइडेन ने उसका अप्रूवल दे दिया नॉर्ड स्ट्रीम 2 का, जिससे कि पूरी गैस और ऑयल जर्मनी और यूरोप में जा रही है। और मैंने जर्मनी को समझाने की कोशिश भी की कि ये क्या कर रहे हो तुम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो फ्यूचर में। अगर तुम रशिया के साथ तुम्हारी लड़ाई होती है फ्यूचर में, तो तुम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। बाइडेन ने बोला कि हम स्टोरेज में नंबर 1 थे, ऑयल की स्टोरेज में। मैंने ऑयल की स्टोरेज करके रखी थी ताकि वॉर के टाइम पे हम उसका यूज़ कर सकें, पर इस बाइडेन सरकार ने उस सब को यूज़ कर लिया इन्फ्लेशन कम करने के लिए, ताकि वो इलेक्शंस में अच्छे दिख सकें। तो ऐसे बहुत सारे और भी पॉइंट्स थे जिनके ऊपर ट्रम्प ने बात की, पर मेन बड़े यही पॉइंट थे। और कहते इसका अनकट और अनसेंसर्ड पार्ट ट्विटर पे भी है, वो भी मैं देखूंगा। उसके बाद अगर उसमें कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट होंगे उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अगर तुम पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो मैंने उसका लिंक, यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया उनका, तुम जाके देख सकते हो। 40 मिनट का है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, तुम ज़रूर जाके देखना अगर तुम्हारे पास टाइम है। अगर नहीं है टाइम तो भाई यही बातें हुई थी उस पॉडकास्ट में। बाकी अब मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।